हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड की थी उनको यहाँ पे राहत देने की खबर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो 18 महीना का हुआ था। ठीक है, ऐसे जो डीएलएड जो है जो कि रेगुलर डीएलएड होती है वो 24 महीने की होती है यानी कि 2 साल की होती है। लेकिन एनआईओएस से जो यहाँ पे 2017-19 का जो सेशन था उसमें 18 महीने की डीएलएड हुई थी और इसको लेकर बहुत विवाद चला था, बहुत ही केस हुआ था। ठीक है, तो इस केस में फाइनली जो जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उनके द्वारा जो है ये कहा गया है कि 18 महीने के जो डीएलएड है वो भारत के सभी सरकारी जो भी यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी सभी सरकारी वैकेंसी में ये मान्य है। ठीक है, और ये जो है केस जीता कब गया है? रिव्यू पिटीशन में जीता गया है। ठीक है, यानी कि पहले जो है एनआईओएस की हार हुई थी लेकिन इन्होंने रिव्यू फाइल किया था और उसी रिव्यू फाइल में एनआईओएस की जीत हुई है। ठीक है, तो अभी जो है एनसीटीई के द्वारा यहाँ पे सभी राज्यों को, देखिए यहाँ पे एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी जो है रविंद्र सिंह, इनके द्वारा सभी राज्यों को लेटर भेजा जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो है केस शुरू हुई थी उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा भर्ती की जो है 5वीं काउंसिलिंग चल रही है और उसमें जो है 180 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जानी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो एनआईओएस से जो लोग डीएलएड किए थे उनको यहाँ पे नकार दिया गया था। ठीक है, तब ये जो है यहाँ पे केस किए थे और उसके बाद जो यहाँ पे फाइनल जजमेंट आ गया है इनके पक्ष में, यानी कि अब एनआईओएस से जो भी डीएलएड किए होंगे जो कि 18 महीने का था। ठीक है, पूरे भारत के लिए ये आदेश जो है वो लागू होगी। तो एनआईओएस से पूरे भारत में जो भी डीएलएड किए होंगे 2017-19 सेशन में, उसके पहले तो ये 24 महीने की होती थी। ठीक है, 2017-19 सेशन में जो भी यहाँ पे डीएलएड किए होंगे उनके लिए ये आदेश लागू होगा और यहाँ पे वे भारत के सभी सरकारी वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है कि बिहार में जो अभी यहाँ पे शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, बिहार का जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो यहाँ पे हो चुकी है, तो TRE 1 में तो है इनको लिया गया था लेकिन TRE 2 में जो है ये मामला पेंडिंग हो गया था और उस समय जो है ये केस के मामले में लटक गया था। ठीक है, तो TRE 2 में जो है यहाँ पे कही जा रही है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने, देखिए, बीपीएससी को पत्र भेजा है और दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। ठीक है, यानी कि दूसरे चरण में जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हुए थे और इस पत्र के बाद आयोग ने एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। यानी कि बीपीएससी जो है यहाँ पे जो भी एनआईओएस से जो भी पास किए थे, जो कि आपने जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो वहाँ पे एनआईओएस का जिक्र किया था, तो उनकी सूची जो है यहाँ पे रेडी करने में जुट गए हैं। और दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट जो है रोक दिया गया था। ठीक है, हालांकि TRE 3 में एनआईओएस के लिए जो नियमावली यहाँ पे बनाई गई थी इनको आवेदन ही नहीं करने दिया गया था, परंतु TRE 2 में क्या हुआ था कि इनको आवेदन करने दिया गया था और इनको रिजल्ट रोक लिया गया था। ठीक है, तो TRE 2 का जो है यहाँ पे मामला चल रहा है और आगे इसमें कहा जा रहा है कि अब एनसीटी के आदेश के बाद परीक्षा में उम्मीदवारों की उम्मीद एक बार फिर से जगी है क्योंकि शिक्षा विभाग खुद जो है वो बीपीएससी को लेटर जारी किया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से ही लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटी ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों, केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी यहाँ पे पत्र जारी किया है। ठीक है, आगे जो है देखिए यहाँ पे एक और खबर निकल के आ रही है कि बीएड के बाद अब एमएड भी होगा 1 साल का। ठीक है, यानी कि बीएड जो है वो तो पहले ही 1 साल की अब चर्चा शुरू हो गई है लेकिन इसके बाद एमएड भी जो है वो 1 साल की होगी। ठीक है, और 2026 से कोई भी कर सकता है 1 साल का एमएड। देखिए एमएड जो होती है, जो कोर्स, एमएड कोर्स करने के फायदे क्या हैं, इसके बाद आप किसी भी यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि जो डीएलएड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या फिर बीएड वाले सभी इंस्टीट्यूट में आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएड का कोर्स भी अब 1 साल का होने वाला है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीटी ने कौन सी लेटर जारी की है, तो एनसीटी के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये लेटर देख सकते हैं जिसमें उन्होंने सभी राज्यों और जितने भी आयोग हैं, साथ ही साथ केबीएस और चेयरपर्सन जो कि सीबीएसई के हैं, ठीक है, उनको भी ये लेटर जारी की है और उन्होंने अपने लेटर में ये बताया है कि यहाँ पे
उत्तराखंड के जो यहाँ पे केस चल रहा था उस केस को यहाँ पे जीत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे एनसीटी को हमेशा के लिए लागू कर दिया गया है, ठीक है। एनआईओएस को, एनआईओएस से जिन्होंने कोर्स किया है डीएलएड का, उसके यहाँ पे परमानेंटली लागू कर दिया गया है, जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी उसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सबसे शुरू में तो लेटर है, उसके बाद इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी है उसको यहाँ पे अटैच किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी को इसमें अटैच किया गया है, देखिए, विश्वनाथ एंड अदर्स और वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स, ठीक है। इसके नाम से यहाँ पे केस किया गया था। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। इसी प्रकार के तमाम अच्छी जानकारियाँ आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।